ये रही मेरी ब्रेड और ये रही अम्मी की। मतलब एक ब्रेड में से अम्मी ने और मैंने जो है हाफ हाफ किया है ना अम्मी? तो इसमें से ना हम इनको भी खिलाएंगे। जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना, इनको भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा देंगे। मैं थोड़ी सी खाऊंगी, बाकी इनको दूंगी। तो शाम का टाइम है ना, हम ब्रेड और ये जो चाय है ना, चाय और ब्रेड हम खाते हैं। क्योंकि दिन में आज सच में बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ था ही नहीं। ये भूख लगी है। भूख लगी है ना? भूख तो मुझे भी लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से अभी ये ना हाफ ब्रेड अम्मी और मैंने खाई है, हाफ। आधा हिस्सा अम्मी ने खाया, आधा हिस्सा जो है मैंने खाया। और ये जो ना आज बना रही अम्मी चावल की, पता नहीं चावल के चिलड़े बनाओगी आज भी? हाँ, चिलड़े बनाएगी। ये देखिए अम्मी आटा गूंद रही, चावल का आटा ये। उस दिन हम लेके आई थी, लेकिन रोज़ नहीं बनाती, कभी कभार बनाती। अभी जैसे भूख लगी है तो अभी हम खाना ये जो ना बना के खाएंगे गरम गरम। कुछ ज़्यादा ही लगी है ना आज? कुछ ज़्यादा भूख लगी आपको भी? सारा दिन नहीं खाते तो इस टाइम तो लगेगी ना। क्या बजे? 7 बजे। अभी ये मोबाइल की टॉर्च ऑन रखी है ना, तभी थोड़ी ज़्यादा फिर भी रोशनी है, वैसे तो अंधेरा है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने चिड़ा जो है बना दिया है, ये देखिए। ठीक है, और इसके साथ इसकी मदद से ना हम इसको ना पलट रहे हैं। ठीक है, चक्कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये चेक करें आप, ये चेक करें आप। देखिए ये रहा चांद। मैं अम्मी के पास आ गई हूँ क्योंकि ये जो है ना ये जो एग है ना फीका, सिर्फ इसमें नमक डाला है। इसके अलावा जो है ना ये रही काली मिर्च। अम्मी खा रही यहाँ पे साग और चावल की रोटी। तो मैं ना फीका अंडा में ऐसे बनाती हूँ। मुझे कच्चा जो होता है ना, कच्चा, जैसे कि अम्मी वो क्या कहते हैं, हाफ फ्राई, वो मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने ऐसे ही अंडा बना दिया है और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, ये चिकन है कि ये रहा अंडा और ये रही चावल की रोटी। तो अभी ना मैं इसके साथ खाने वाली हूँ। ठीक है, आप सबको भी खाना हो तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। ये सारा काम करके आ गई हम, मैं और अम्मी, हम दोनों, है ना मैं? आज सालन शालन कुछ भी नहीं बनाया, बस जो है ना रात को सिस्टर वाले आएंगे, वो कुछ पकौड़ी शकौड़ी लेके आएंगे और रोटी बना दिए है, तो बस हम वही खाएंगे। और हमें एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? कि इस दुनिया में मतलब किसी के पास कुछ नहीं है, मतलब क्यों नहीं है? अगर कोई हेल्प करने पे आए, ठीक है, तो हेल्प तो हो सकती है ना। अच्छी भले जो जिनके घर में बाप है, जिनके घर में बहनें हैं, जिनके घर में बेटे हैं, जिनके ज़मीनें हैं, लेकिन फिर भी वो हेल्प मांगते हैं। ठीक है, मदद मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं कि भाई हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास मजदूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हालांकि वो ऐसे लोग मतलब दिखावा बहुत करते हैं। ठीक है, वो अपने जो है क्या कहते हैं कि उनके हस्बैंड, उनके बेटे अगर वो कमाए, वो घर नहीं चला सकते। अम्मी बताओ। हाँ, चला सकते। अगर हमें कोई भी नहीं है, ठीक है, हमारा बाप नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा कोई कज़न नहीं है, एक बात है जो कि हमारी जिम्मेदारी उठाए, जो कि हमें कहे कि आप बेटियां हैं, आप घर पे बैठो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको दरवाज़े की चौखट है वो क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं,
आपको क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, आपको राशन चाहिए, आपको पूरे महीने का खर्च चाहिए। एक बात है असूल की, है ना मी? जी। तो फिर जो है ना क्या कहते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमें घर पे अगर मिल जाए ना, फिर बाहर जाने की क्या तो जरूरत फिर हम ना ये चौखट क्रॉस करके हम बाहर ना निकलते। सही है। चौखट क्रॉस करके घर के जो दरवाज़ा है ना, वो हम क्रॉस करके बाहर की दुनिया हम ना देखते। मेन मसला होता है घर की चौखट क्रॉस करना एक लड़की ज़ात के लिए। लेकिन हमारे पास तो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, भाई नहीं दिया, ठीक है? भाई दिया ही नहीं, बाप नहीं है हमारा, कोई मर्द का सहारा नहीं है, जिसकी को होता है मामू है। वो गरीब है बेचारा। मामू बेचारा गरीब है, अब उससे क्या, वो मजदूरी करेगा, वो हम चारों को खिलाएगा बैठ के। जब था जब सही है, खिलाया वो उसने। बचपन से ही ऐसे ही, वो बचपन से लेके उन्होंने, बचपन कुछ और था, उस टाइम मामू की जवानी थी। अब वो खुद दर दर की ना, वो खुद ठोकरें खा रहा है कि कोई मतलब किसी के दरवाजे पे आज तक गया नहीं। हालांकि हमारे गांव में सब अपने, ठीक है, किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। हालांकि भूख पर बैठा होता है, ठीक है, चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, वो भूख पे बैठा रहता है, लेकिन किसी के घर नहीं जाता। पता है, मैं उस दिन हम गए थे ना गांव, तो उस टाइम भी मामू उसको बुलाया था हमने, तब वो आया था। तो वहाँ पे ना जाता किसी के घर पे नहीं है कि किसी एक दिन एक कज़न के घर गया, वहाँ पे रोटी खा के आया। और दिन में किसी और के घर गया, वहाँ पे रोटी खा के आया। तो ये गुजर सफ़र ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी उसकी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो को कुछ भी नहीं होता ना, तो वो भूख पे रह लेता है, ठीक है। मजदूरी होती है, मजदूरी करता है, नहीं तो फिर किसी से मांगता नहीं है, ठीक है। मैंने भी बहुत कोशिश की, जैसे बाकी लोग अपना घर का गुजर सफ़र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अपने घर, उनके अपने घर हैं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं। लोगों को जैसे आजकल मैं देख रही हूँ, चाहे वो सिटी में है, सिटी में भी उनके अपने मर्द का सहारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर एक मर्द कमाए ना, तो वो पूरे घर को संभाल सकता है, 8 बच्चों को, 10 बच्चों को संभाल सकता है ना। मैं और क्या। पूरा घर जो है ना वो संभाल सकता है, घर चला सकता है एक मर्द जो है, ठीक है। हाँ, तो फिर भी एक लड़कियां हैं अपने, ऐसे ही आप सबके सामने, कोई दिखावा नहीं है। और मेरी कज़न, उसके हवाले से अभी तक मुझे किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो मैं इसी सोच में हूँ कि बस अल्लाह है, अल्लाह सपोर्ट कर सकता है, रास्ता खोल देगा और पैदा इंशाल्लाह तो। उस पर उम्मीद है। बट मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है, ठीक है। और इंसान के दिल में एक रहम होता है ना, वो अगर थोड़ा सा भी होता है ना, तो शायद कोई ना कोई मेरी हेल्प ज़रूर करता। तो कोई ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसको जो है ना वो खाली हाथ में आ जाए। और बहुत ऐसे मसले मसाले जो कि मैं यहाँ पर बता नहीं सकती, ठीक है। जब मेरा वक्त आ जाएगा तो ये सारी बातें हो सकता है उस टाइम हो, लेकिन इस टाइम अभी जो है मैं बस इतना कहूँगी कि उस बेटी, कल को उसको शादी हो जाएगी, प्लीज़ जो है हमारी हेल्प करें, और उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रिया हो जाए ताकि वो चली जाए अपने घर। जो हमें सब सुनने वाले हैं ना, देखेंगे सुनेंगे, अपनी बेटियों वाले हैं, अपने बच्चों वाले हैं, लाज भी उनकी भी बेटियां होंगी, लाज भी किसी की मदद करेंगे, उनके अब भला होगा, अल्लाह उनको भी देगा। ये भी बच्ची है किसी की, गरीब है, यतीम है, किसी की मदद हो जाएगी उनको, अल्लाह उनको। अब उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, जो उसके शादी के दिन भी करीब है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो यही सोच रही कि मेरा तो पूरा ख़ानदान है, ठीक है, लेकिन पूरे ख़ानदान में फिर भी मैं अकेली रह गई हूँ, और हाथ में कुछ भी नहीं है, दहेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस टाइम चलो सारी ज़िंदगी तो किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन इस टाइम किसी के दिल में हो सकता है, अपनों के दिल में रहम आ जाए और मुझे खुशी खुशी से रुखसत करे, ठीक है। एक उम्मीद होती है बेटी के दिल में, बट वो बात तो नहीं है।
मैंने सोचा शायद अपनी अपनी ऐसे ही होती है, लेकिन बाहर की दुनिया ने, चलो हमारी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई, ठीक है। कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बचपन से लेके आज तक किसी ने ऐसे सर पे हाथ तक नहीं रखा, ठीक है। बात ये है कि इस टाइम अगर मैं सोशल मीडिया पे कहते हैं ना, अगर एक लफ्ज़ भी बोलो पता नहीं कहाँ से इंसान वायरल हो जाता है, सपोर्ट पे सपोर्ट आ जाती है। लेकिन अभी मतलब मुझे इतना टाइम हो गया है सोशल मीडिया पे, मैं अपनी ज़िंदगी का खुली किताब आप सबके सामने रखी है। मैं अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी हकीकत, छोटी नहीं बहुत बड़ी है, लेकिन फ़िलहाल आप सबके लिए एक छोटी है, ठीक है, आप सबके लिए छोटी है। तो सारी बात जो मैं बताती हूँ उसके बावजूद भी मतलब नो रिस्पॉन्स, और एक बेटी की इल्तिजा, एक माँ की इल्तिजा, एक माँ की क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट, जो कि मैंने आप सबके सामने रखी, बट उसमें भी 0% मुझे जवाब आया। आप में से किसी ने मेरी मतलब बात का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, ठीक है। तो बेटियां तो हर किसी को प्यारी होती है, ठीक है। वो तो माँ बाप जिनके पास होंगी ना बेटियां, उनको इल्म होगा कि बेटियों के दर्जा क्या होता है, और बेटियां बेटों से ज़्यादा अजीज़ होती है। आजकल बेटे काम नहीं आते जितनी बेटियां काम आती है, सही है ना। और जिनके बेटियां बेटे रहमत हैं है। ना, वो दुआएं करती है कि काश हमारे बेटे अल्लाह पाक हमें ना देता, हमें इन बेटों की जगह हमें बेटियां देता, ठीक है ना। तो आज एक बेटी जो है ना, वो मतलब जिस दिन जाएगी ना उस दिन तो मतलब अ, उसके दिल से क्या आहें निकलेगी, क्या उसके दिल से दुआएं मतलब एक सदा निकलेगी, क्या वो अपनी जिंदगी या वो दिल में क्या मतलब सोच हसरत है। के जाएगी, क्या अपनी हसरतों को दबा के जाएगी, ठीक है। छोटी मोटी आर्जी चीज़ें अगर हम किसी के अल्लाह की राह पे देते हैं ना, तो अल्लाह पाक पता नहीं किन बातों पे राज़ी होता है, पता है आप सबको किन बातों पे राज़ी होता है। जिनका कोई नहीं होता ना, उनका खुदा है। उनका खुदा होता है, ठीक है। और जब मैं कहती हूँ अगर हम ऐसे लोगों की हेल्प करें ना जिनका कोई नहीं होता, अल्लाह पाक की ज़ात ही तब खुश होती है जब आप किसी यतीम के बारे में सोचते हो। पर मेरे ख्याल में यहाँ पर सिर्फ दिखावा है। मैं यहाँ पे दिखावा करती, मैं यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बात करती, मैं यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं कि अ, माँगती, ठीक है, बार-बार माँगती कि आप मुझे ये भी दो यार, ये भी दो। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास रेंट नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि सोशल मीडिया है, यहाँ पर मैं एक बात है जैसे कि आजकल वो बहुत बड़े ट्रेंड निकल गया है। 1-2 लफ्ज़ अगर वो बोलते हैं ना तो उनको ट्रेंड बनाया जाता है, ठीक है। और ट्रेंड में से सपोर्ट किसकी होती है? जो 2 अल्फ़ाज़ बोलते हैं, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो। और ऐसे लोगों को वायरल किया जाता है और ऐसे लोगों की सपोर्ट की जाती है, ठीक है। एक तो झूठ बोलने वाले की इज़्ज़त है, ठीक है, सच की कोई इज़्ज़त नहीं है। सच हम यहाँ पे कितना भी बोलेंगे ना, लेकिन इसका जो हमें फ़ायदा होगा ना वो 0% होगा, ठीक है। 0%, 100% वो बिल्कुल भी हमें जो है ना सच का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सच की कोई वैल्यू नहीं होती जितनी झूठ की होती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की जो भी एक बात है ना मेरे मुँह से निकली हुई, वो हर एक बात सच है। मैंने अपनी ज़िंदगी झूठ में नहीं सच में गुज़ारी है, ठीक है। एक दिखावे की ज़िंदगी होती है, और दिखावे का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये मुझ में बिल्कुल ऐसी जो है ना अल्लाह पाक ने वो दिल ही नहीं रखा जो दिखावा करे, ठीक है। बस सुनने वाले देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सपोर्ट जिसको मेरी करना है तो कर लेंगे। बड़े-बड़े लोग, बेटी है। बड़े-बड़े लोग हैं, उनके आगे ये बात नहीं होती। मतलब कि उनके लिए ये हेल्प करना एक तो एक तिनके के बराबर होती है अगर बड़े लोगों के अगर हेल्प करने पे आए, ठीक है। लेकिन हेल्प मैं कहती हूँ उनकी होती है जो दिखावा करते हैं, झूठ मूठ बोलते हैं। सच के जो सच बोलता है वो पीछे रह जाता है, ठीक है। और मेरी कज़न तो खैर, अब मेरा काम था, मेरा फ़र्ज़ था आप सबके सामने ये बात रखने, क्या पता मेरे ज़रिए उसकी हेल्प हो, बट ऐसा नहीं हुआ, मेरी हेल्प तो नहीं हुई। और मेरी मेरी बात का जवाब 0% में आया। और अब क्या कहती कि मेरी जो कज़न है वो क्या होगा कि रुखसत तो हो जाएगी ना,
मैंने तो शुरू में ये बात बताई थी, दहेज नहीं, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं मिला, बल्कि ज़ीरो बराबर ज़ीरो के परसेंट आया। तो अल्लाह पाक कोई ज़रिया देगा, अल्लाह पाक मौजू करने पे आए ना तो बड़े से बड़े मौजे भी कर देता है, ठीक है। और बस कोई ना कोई राह ज़रूर दिखाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो एक बेटी को दहेज दे सके। कुछ ना कुछ उनको हम दे सके ताकि वो खुशी खुशी के साथ, है ना भाई, जी रुखसत हो जाए, रुखसत हो और माँ का दिल भी जो है वो भी मतलब खुश हो जाए, ठीक है। माँ अपनी बेटी को खुशी खुशी से रुखसत करे, ना कि अपने ने जो है वो बेटी दुख में जाए। दुख तो एक अपने घर का होता है, और जहाँ पे वो जाए तो कल मतलब कि ससुराल में वहाँ भी एक क्या कहते हैं कि दिल और दिमाग में, और क्या कहते हैं कि वो अपने साथ ये दुख भी लेके जाए कि अम्मी मैं खाली हाथ जा रही हूँ। इतनी क्या मजबूरी है अल्लाह की तरफ से कि मैं खाली हाथ जा रही हूँ, ठीक है। तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उनकी सपोर्ट थोड़ी ज़्यादा कर सके। कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है ऐसा, कोई ऐसा इंसान नहीं है कोई, मतलब वैसे तो लोग बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कि अम्मी वो अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग तो हैं, ठीक है। बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी खुशी खुशी से हर एक चीज़ अपनी बेटियों शेयर को करते हैं, अपनी बेटियों को भी देते हैं। अम्मी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी बेटियों का भी अच्छा सोचते हैं, बट आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो एक बेटी के लिए थोड़ा ज़्यादा सोच सके और उनके लिए कुछ करे। क्योंकि अगर हमारी बेटी है, हमारी अगर बेटी है तो समझो आप सबकी भी एक बेटी है, सही है। तो क्या उनके लिए थोड़ा ज़्यादा कुछ आप नहीं सोच सकते, उनके लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकते अल्लाह की राह पे, अल्लाह की राह की खातिर, ठीक है। अल्लाह के अगर उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आप सोच सके, उनकी मदद हो जाए, तो आप में से कोई नहीं कर सकता। थोड़ी मैंने इसमें से निकाली है और थोड़ी जो ये रख दी है, और ये रही चटनी और ये रहे पकौड़े और साथ में ये रही रोटी, सही। और यहाँ पे छोटी भी है, और यहाँ पे छोटी भी खाना खा रही है, पकौड़े मिर्ची का पकौड़ा। इतना तेज़ है ये, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत स्पाइसी है ये। छोटी आपने अभी तक नहीं खाया है, खाओ ना, पता चले। अच्छा है, नहीं अच्छा तो है, मिर्ची अच्छी पता होती चले है ना। मिर्ची अच्छी होती है। ये लो ये लो ये लो, खा लो। मिर्ची बताओ, सही है। स्पाइसी नहीं है मतलब? स्पाइसी तो नहीं है वाली। ये खाओ फिर, खा लोगी? हाँ, मतलब आपको स्पाइसी नहीं लगती? मुझे स्पाइसी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। वीडियो वीडियो के चक्कर में नहीं वैसे ही खाती हूँ मैं, इससे ज्यादा खाती हूँ स्पाइसी। बिरयानी खाती हूँ ना, उसमें ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी मिर्चियाँ होती हैं, उससे ज्यादा स्पाइसी होती है। चलो तवे वाली बिरयानी होती है वो। कौन सी? तवे वाली। वो तवे वाली। हाँ, उसमें ना मिर्ची ग्रीन छोटी छोटी इतनी सी होती है, वो स्पाइसी होती है बहुत। वो खा लेती हूँ। तवे वाली बिरयानी होती है, तवे वाली बिरयानी होती है, दोनों ही होती है, दोनों होती है ना। तवे पे कैसे बनाएंगे बिरयानी? तवे वाली, तवे वाली। हाँ, जिसपे रोटी बनाते हैं। बनी होती है। नहीं, तवे वाली भी होती है जिसपे रोटी बनाते हैं। नहीं, हाँ वो भी होती है। तवे वाली नहीं होती, तवे वाली होती है। चलो हमें नहीं पता, सही है। ये जो हमें देख रहे ना, हमारी जो फैमिली, वो जरूर बताएंगे तवे पे बिरयानी बनती है या तवे वाली बिरयानी होती है। तवे वाली, इसको पता होगा। हाँ, आपको पता है? हाँ, तवे वाली बिरयानी है ना, बताओ। हाँ, तवे वाली है। चलो सही, खाना खाओ, अब खाना खाओ। जी मैं खा। जॉब पे जा रही हो? जी अकेले? जी। क्यों? छुट्टी नहीं थी, ऑफ खत्म। ऑफ खत्म?
तो फिर किसके साथ जाओगी? सिस्टर के साथ जाऊंगी, वो छोड़ कर आएगी। वो छोड़ के आएगी? तो छुट्टी कब है? पहले के बाद। पहले के बाद? आपकी तरह है ना, डोल है ना आपकी तरह, है ना? जी जी। तो तुम भी छुट्टी कर लेती आज? नहीं, मैम छुट्टी नहीं दे रही। तो मैम को बोलो ना कि मैम आज छुट्टी दे दो। नहीं देगी, सारी छुट्टियाँ खत्म हो गई मेरी। तो मैम अपनी तरफ से दे दे। नहीं देगी। वैसे भी आप डोल हो, आपकी बात तो मानेगी। आप तो डोल हो ना, हाँ आपकी बात तो मानेगी। मानती है, तभी तो कभी लेट से चली जाती है। अच्छा, कुछ नहीं कहती? माशाल्लाह, अच्छी है ना? हाँ अच्छी बहुत। चलो सही है। ख्याल रखती है ना हमारा। ख्याल रखती है? किसका? मेरा। और सबका। सबसे ज़्यादा किसका? मेरा। आपका? अच्छा अच्छा। और ये जो ना अभी रेडी होके फिर जाएगी। सही है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। जी। आपको क्या लगता है कि हमें है अल्लाह मदद करेगा? जी क्यों नहीं करेगी? जो कज़न है हमारी, उनकी शादी है, ठीक है, अभी उसके 15 दिन है, ठीक है, शादी में। तो 15 दिन मतलब 10 दिन, ठीक है, बाकी 5 दिन तो शादी में गुजर जाएंगी, ठीक है ना? तो मतलब क्या लगता है कि हमें अल्लाह पाक मदद करेगा इस टाइम? क्यों नहीं मतलब करेगा? कुछ ही टाइम, थोड़ा वक्त बचा है हमारे पास। जी करेगा, क्यों नहीं करेगा? जो हम भी उसकी मदद करना चाहते, ठीक है ना? हम चाहते कोई रास्ता अल्लाह पाक दे। हो सकता है किसी की हमारे ज़रिए अगर उनकी मदद हो जाए, ठीक है ना, ताकि वो मतलब गरीब है बहुत। हम तो उनका घर भी दिखाया है कि वो किस हालत पे, और अभी वो बच्ची जाएगी और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सही। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना? नहीं, ये लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, क्यों नहीं मदद करेंगे हमारी। जो देख रहे हैं सारा जहान तो देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है इस वीडियो को। तो क्यों ना कोई ऐसा बंदा होगा जिस पे रहम आकर, क्या पता वो भी दे दे बच्ची के लिए, कि उनकी हो जाए, शादी हो जाए, उनको मिल जाए कुछ सामान। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इंशाल्लाह कोई ना कोई होगा। उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह पे तो उम्मीद रखते हैं ना हम। हीला वसीला तो वही बनाता है। क्या पता अचानक ऐसा बंदा हो, बोले हाँ आप परेशान हो, हम बैठे हो। तो आप प्लीज़ हमारी मदद करें, क्योंकि हमारी नहीं कर सकते तो हमारी कज़न की कर दे आप। उनको लाइक, उनकी मदद हो जाएगी। और मेरी बहन को सपोर्ट करें, लाइक करें, सारी मतलब दुआएं वगैरह दें उनको। अल्लाह पाक कोई रास्ता दे, ठीक है ना? अल्लाह पाक कोई रास्ता दे और सारी मुश्किल आसान हो जाए। सब परेशान बैठे हुए हैं, आप भी वीडियो देख रहे हैं, सारा जान देख रहा है ना। कोई तो ऐसा बंदा होगा जो सपोर्ट करेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।